शुरू करिए। नमस्ते फिर से आप सबको। पिछले सप्ताह में जो हमने कथा जानी, पढ़ी, सुनी, उसके अनुसार कैकेयी अब कोप भवन में चली गई हैं और जाते समय उसने मंथरा से कहा कि या तो अब तुम मुझे मरते हुए देखोगी और यह सूचना जाकर महाराजा दशरथ को दोगी कि कैकेयी नहीं रही, और या फिर महाराज दशरथ मेरे वर को, मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, मेरी शर्त जो मैं लगाऊंगी उनके साथ, और राम को वन में जाना पड़ेगा और भरत को शासन मिलेगा। तो केवल अब यही दो संभावनाएं हो सकती हैं, अर्थात मैं या तो जान दे दूंगी और या अपनी बात मनवाऊंगी, और ना मुझे कुछ खाने की इच्छा शेष रही है, ना मुझे कुछ पहनने की इच्छा शेष रही है, ना मेरे मन में किसी प्रकार का कोई और उद्देश्य दिखाई देता है मुझे। अब एक ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और वह है अपने पुत्र को राजा के रूप में देखना। और ऐसा कहकर वह मंथरा नियुक्त हो जाती है कि चलो अब आगे की कथा, आगे की घटना अब क्या होनी है उसकी। तो दोनों ने मिलकर, जो मंथरा ने भड़काया था कैकेयी को, जो एक बीज डाला था विष का, संहार का और परिवार को तोड़ने का, वह बीज अब अपना आकार लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे महर्षि वाल्मीकि जो वर्णन कर रहे हैं, पिछले सप्ताह भी हमने कहा था कि वे अब आएंगे, उन्हें जब पता लगेगा कि कैकेयी इस प्रकार संकल्प लेकर बैठी है तो क्या होगा, घटना कैसे बढ़ेगी। आज हम देखते हैं क्या होता है परिवार में। और क्योंकि अब समय समीप आता जा रहा है श्री राम के राज्याभिषेक का, और महाराज दशरथ आएंगे किस प्रकार, और देखिए, आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम प्रियाहारम प्रियमाख्यातुम विवेशान्तःपुरं वशी। जब इधर यह सब हो रहा था और महाराज दशरथ क्या कर रहे थे, इसका वर्णन है कि महाराज दशरथ उन सब व्यवस्थाओं में निमग्न थे जो एक सम्राट, एक पिता, एक चक्रवर्ती राजा अगले दिन होने वाले इतने बड़े आयोजन के समय कर रहा होता है। उन्होंने अपने सारे सेवकों, भृत्यों, अनुचरों, जो और काम काज संभालने वाले लोग थे, उन सबको उनकी जिम्मेदारियां बताई, उनका क्या उन्हें करणीय है, क्या अकरणीय है ना। तो ये सारी उन्हें अलग अलग व्यवस्थाएं सौंपी, उन्हें समझाया कि यह व्यवस्था कल तक आप करके रखिए। और यह सारा करने के उपरांत वे, महाराज दशरथ स्वयं अपनी रानियों को यह शुभ समाचार देना चाहते थे, और वे कि अब औपचारिकता मैं उन्हें कह दूं, क्योंकि बड़ी रात में आपने देखा इस तरह से निर्णय हुआ है कि, तो औपचारिक सूचना उन्होंने भी किसी को नहीं दी है, तो उन्हें लगा कि मैं अपनी रानियों को यह औपचारिक सूचना देता हूँ और सबको बड़ा अच्छा लगेगा, यह शुभ समाचार है, ऐसा मानकर वे
अपने घर में आते हैं, अंतःपुर जिसे कहना चाहिए, जहाँ राजा का अपना परिवार, निजी कक्ष और निजी परिवार और रहन सहन जहाँ होता है। और जब वे आते हैं तो क्या है, स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशः न ददर्श प्रियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। कहते हैं सबसे पहले, सबसे बढ़िया जो व्यवस्था थी रहन सहन की, कैकेयी का आवास था, पहले वे वहां गए और वहां जाने पर उन्होंने इधर उधर खोजा, कमरों में विभिन्न स्थानों पर देखा, और कैकेयी कहीं उन्हें दिखाई नहीं देती है। असल में कैकेयी तो थी नहीं, तो दिखाई कैसे देनी थी। अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विशसाद च न हितस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत। जब उन्हें कैकेयी दिखाई नहीं दी तो कैकेयी के और उस भवन की जो व्यवस्था देखने वाले सेवक इत्यादि थे, तो उनसे पूछताछ शुरू हुई, उन्हें पता लगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कैकेयी है नहीं अपने भवन में, किसी सेवक को नहीं पता है, महाराज को नहीं पता है, और कैकेयी गायब है। क्योंकि कैकेयी ने कभी इस तरह का कभी हुआ नहीं कि वे नहीं रही और किसी को कोई खबर नहीं है, सूचना नहीं है, जानकारी नहीं। तो महाराज दशरथ थोड़े से, उन्हें आश्चर्य भी हुआ, थोड़ी उदासी भी हुई कि ऐसा कैसे है, क्या होगी, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, बिना पूर्व सूचना के चली गई है, क्या बात हो सकती है। तो थोड़ी एक आशंका सी, चिंता सी उनके मन में आने लगी। जब थोड़ा समय बीतने लगा, किसी से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो वे थोड़े विचलित से होने लगे। यथा पुरम अविज्ञाय स्वार्थ लिप्सुम पंडिताम प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्तारचितांजलि। तब उन्होंने, एक वैसा सेवक था, उसके पास जाके पूछा, भाई अच्छा तुम्हें बताकर नहीं गई, पर क्या तुमने देखा कि कहाँ गई है, कहाँ हो सकती हैं, क्या कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि महारानी कैकेयी, यानी भवन से एकदम एक व्यक्ति गायब हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई, किसी को पता नहीं है, बताया नहीं होगा, पर कुछ देखा तो होगा तुम लोगों ने। अब महाराज दशरथ उस भाषा में थोड़ी बात करने लगे, तो एक जो सेवक था, उसके मुंह से निकलता है, क्योंकि जब एकदम राजा ऐसे पास आके पूछेंगे तो सेवक को बताना भी पड़ेगा, तो उसने बहुत डरते डरते भयभीत भाव से, क्योंकि असल में तो ये है ना कि आपने शब्द सुने हैं कि स्वार्थ लिप्सम पंडिताम प्रतिहारी तथोवाच संत्रस्ता रचितांगे। तो वह सेवक बहुत संत्रस्त यानी डरा हुआ, और हाथ जोड़ लिए उसने, और जो स्वार्थ में लिप्त भाव से कैकेयी का जो जाना था, वहां से जो उसने अपनी आंखों से थोड़ा देखा, से सेवक भी तो देखते हैं ना, कि तो उसने थोड़ा सा महाराज को साहस किया कि वह सारा बता सके। क्या कहा उस सेवक ने कि देव दीवी भृशम क्रुद्धा क्रोधागारमिभुता प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनः। उन्होंने कहा कि एक क्रोधागार, जिसे बोलचाल में हम सुनते आए हैं कोप भवन, ना कोप भवन शब्द, हम जो बचपन में रामलीलाएं देखते थे तो सदा से कोप भवन शब्द प्रचलित हो गया है। तो वस्तुतः है वही क्रोधागार शब्द महर्षि वाल्मीकि प्रयोग करते हैं कि ऐसा कक्ष जहाँ किसी को, पिछली बार मैंने कहा था कि जहाँ से बाहर आवाज शोर शराबा ना जाए, नाराजगी हो, तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है कि परस्पर कोई मन में भेद है और क्रोध है, तो कुपित होकर, क्रोधित होकर जहाँ आप चले जाते हैं,
छिप जाते हैं या अपने आप को संसार से बचाते हैं कि कोई हमें इस गलत रूप में, क्योंकि जब क्रोध आता है तो आकृति विकृत हो जाती है, सम्मान भी खो जाता है, बहुत सारे शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को नहीं चाहता है जब आप इस पद पर या इस स्थान पर होते हैं कि कोई हमें उस अवस्था में देखे। तो यही शायद स्थिति है कि एक क्रोधागार जैसा बना हुआ है। तो अब जो सेवक था उसने बहुत डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, जो सारा उसने देखा था उसने महाराज दशरथ को बता दिया कि महारानी कैकेयी जो है वो तो क्रोधागार में वे तो चली गई हैं। अब जब महाराज दशरथ को यह बात पता लगी तो स्वाभाविक है वे बहुत दुखी हुए और एकदम खिन्न हो गए कि ये मतलब बड़ी विचित्र घटना है कि हमारे घर में सुख का हर्ष का, घर में ही नहीं हमारे शासन में एक राजा के रूप में, एक एक सत्ता के रूप में इतना बड़ा अवसर हो और घर की स्त्री जो मुखिया उस समय है उनकी पत्नी ऐसा कुछ कर बैठती है जिसकी किसी को आशा नहीं है। वे दुखी हो गए। तत्र ताम पतिताम भूमौ शयानाम तथोचिताम प्रतप्त इव दुखेन सोपश्य जगति पति। फिर वे झट से उस कमरे की ओर गए जहाँ जिसे कहा कि कोट भवन है, और वहां गए तो उन्होंने देखा कि कैकेयी ने, पिछले सप्ताह हमने सुना था कि किस प्रकार सारी व्यवस्था की थी कि कपड़े ऐसे मैले कुचैले, आभूषण सारे उतार दिए थे और सब ऐसे छितरा दिए थे तोड़ तोड़ कर, ताकि उनके जो रत्न इत्यादि हैं, और महर्षि वाल्मीकि ने उसकी उपमा दी थी कि जैसे आकाश में धरती पर वो फैले हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे सारे रत्न, जैसे आकाश में अंधेरा होने पर आकाश में जैसे तारे और मणिमाणिक्य इस प्रकार दिखा हुआ था। और तो अब वह भूरी भूमिका में उस प्रकार लेटी हुई है कैकेयी, क्रोध में आविष्ट होकर उठी हुई से। तो उन्होंने देखा कि वो तो बड़ी बुरी अवस्था में अपने आंसू आंसू पूरा टपकाए हुए गीला भीगा हुआ चेहरा लिए पूरी उस भूमिका में, उस अभिनय के उस मुद्रा में कि जैसे वह बहुत दुखी है, क्रोधित है, नाराज है, रुष्ट है और भूमि पर पड़ी हुई है। तो जब उन्होंने उसे इस तरह से देखा तो उन्हें झटका लगा, बड़ा दुख भी हुआ, झटका भी लगा, और उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने अपने उस दुख में वे कैकेयी के पास गए और परिमृश्य च पाणिभ्याम अभिसंत्रश्चेतनः कामी कमल पत्राक्षी उवाच वनितामिदम्। फिर थोड़ा ऐसा शब्द महाराज यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने प्रयोग किया है, कामी कमल पत्राक्षी उवाच वनितामिदम्। कहते हैं कि उन्होंने अपने भयभीत जो हाथ थे, लेकिन महाराज दशरथ के लिए एक शब्द आया है कामी, यानी कामना जिसके मन में शेष है, कामनाओं से भरा हुआ, और कामातुर शब्द भी प्रयोग किया है कि महाराज दशरथ ने कैकेयी को सहलाया अपने डरते हुए हाथों से, उसके देह को सहलाने लगे और कहा, कमल नयनी कैकेयी ने उस कामातुर महाराज दशरथ से, क्या न ते हम भी जानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम् देवी केनाभियुक्तासि केन वासी विमानिता। कहते हैं कि हे कमल जैसे मुख वाली सुंदर देवी कैकेयी, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने निंदा की है ना, या कुछ और कारण है? अपने इस पूरा जो क्रोध में तुम आकर क्रोधागार में बैठ गई हो उठकर इस अवसर पर, और इतने इस मनस्थिति में आ गई हो और सब ऐसा क्रुद्ध एक रूप बना दिया है। क्या हुआ, क्या है, क्या क्या कोई बड़ी घटना घटी है, किसी ने कुछ छीन लिया,
कुछ कह दिया या अपमानित कर दिया, क्या हुआ क्या है? भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः। कहते हैं कि तुम तो ऐसे पड़ी हो जैसे कि कोई रोग हो गया है, और उस रोग में कोई व्यक्ति, उसकी देह पूरी जर्जर हो जाए, कष्ट में हो, स्वयं को संभाल ना पाए, चेहरा पीला पड़ जाता है, तो बहुत सारे जो लक्षण है, और अस्त व्यस्त रहता है वह व्यक्ति, अपनी सुध नहीं रहती है, तो इस तरह से अपनी देह को ऐसे करके पड़ी हुई हो, क्या कोई ऐसी एक बात है कि जिसे हमारा हमारे राज्य में कोई वैद्य जो है, या स्वास्थ्य की जो सुध लेने वाले निष्णात लोग हैं, कि कोई ऐसा वैद्य या स्वास्थ्य कर्मी कोई उसे ठीक न कर पाए, जो स्वास्थ्य शरीर विद्या में जो निपुण है ना? और यहाँ तो चिकित्सक रहते हैं, बहुत से उपचार हैं, वे सबके कर सकते हैं, पर अगर कोई ऐसी शरीर में कुछ समस्या है और अचानक तुम भूमि पर गिर पड़ी हो, या कुछ और कमजोरी अनुभव हो रही है, या कोई दुख है, दर्द है, पीड़ा है, यदि कुछ ऐसा है तो बताओ, ताकि मेरे जो लोग हैं उसे दूर करें और तुम्हें ठीक करें और तुम सामान्य दिखाई दो। और फिर वे कहते हैं, सुखीताम त्वाम करिष्यन्ति व्याधिमा चक्ष व्याधिमा चक्ष्वभामिनी कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम्। और यदि कोई रोग है जो किसी को बताया नहीं है, तो तुम मुझे बता सकती हो, और मैं उसी रोग से संबंधित उसी विद्या में निपुण किसी चिकित्सक को बुलवा भी भेजता हूँ, है ना? और यदि कोई रोग नहीं है और चाहती हो कि किसी के लिए कुछ चाहती हो कि उसके लिए मैं ऐसा करूं, या राज्य ऐसा करे, या हम ऐसा करें, तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विशेष भावना है, कोई विशेष इच्छा है, किसी का कुछ करना चाहती हो, तो वह भी बता दो, है ना? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अगली संभावना ये है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया है और तुम बहुत दुखी हो उस घटना को लेकर, और उससे सामान्य अनुभव नहीं कर पा रही, तो वह भी मुझे बताओ, ताकि मैं उसका भी समाधान निकालूं। फिर वे कहते हैं, कह प्रियम लभतामद्य को वा सुमहत् प्रियम मारोदिर्मा च काशिष्टम देवी संपरिशोषणम। तुम बताओ, यानी दोनों बातें आ गई थी, तीनों बातें आ गई थी। या तो रोग है और रोग का समाधान किया जाए चिकित्सक बुला के, दूसरी बात है कि किसी ने तुम्हारा अहित किया है, जिसने अहित किया है तो उसका भी हम समाधान निकालेंगे कि ऐसा किसी ने कैसे किया, अपमान किया है, अहित किया है, दुख पहुंचाया है, तो हम उससे बात करते हैं, या जैसे भी है उसका भी समाधान निकालते हैं, दंड देंगे या बात करेंगे, या एक राजा के रूप में जो भी दंड इस अपराध की के लिए किया जाना चाहिए, प्रशासक के रूप में और पति के रूप में मैं करूंगा। और तीसरी स्थिति यह है कि या तुम्हारी कुछ इच्छा है कि तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ किसी के लिए कुछ विशेष कुछ चाहती हो, और इस तरह से हो कि मैं शायद तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरा मन वैसा हो जाएगा और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। एक संभावना यह भी हो सकती है। तो तुम उठो और मुझे ये सारी स्थितियां, क्योंकि जो भी तुम चाहती हो वह मुझे बताओ। इस तरह बिना बताए पड़े रहने से किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। महाराज दशरथ ने, मुझे लगता है मैं ये 2-3 और हैं, ये प्रकरण पूरा कर लूं, फिर आचार्य जी से कहेंगे। कह प्रियम लभतामद्य को वा सुमहत् प्रियम मारोदीर्मा च कार्शिष्टम देवी संपरिशोषणम। कि तुम बताओ कि मैं किसको दंड दूं, किसको पुरस्कार दूं, क्योंकि तीनों स्थितियां बताई हैं, या किसी वैद्य को बुलाऊं, तीनों स्थितियां हैं, जैसा तुम
अगर कारण नहीं बताना चाहती हो तो कम से कम इन तीनों में से कुछ एक मुझे बता दो, ताकि मैं तदनुसार निर्णय लूं और फिर तुम्हारे इस दुख को, कष्ट को दूर किया जा सके, है ना। पर तुम इस तरह अपने आप को सताओ मत, दुख मत दो, और ऐसे चुपचाप पड़ी मत रहो कि अब आगे जीवन चल नहीं सकता और सब ठहरे हुए हैं और कुछ हो नहीं रहा। इस तरह बैठे पड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। अवध्यो वध्यताम को वह वध्य को वा विमुच्यताम, दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान कोप्य किंचन। फिर वे कहते हैं कि यदि किसी कोई ऐसा है, किसी को प्राण, किसी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि उसे यदि प्राण दंड देना है, और क्योंकि यदि महारानी के प्रति इतना बड़ा किसी ने कर दिया है कि अब उसका तो तुम उसके लिए भी तुम वो चिंता मत करो, अपने मन में बात को मत रखो, वह मुझे बताओ कि क्या किसी को मृत्यु दंड देना है। क्योंकि महाराज दशरथ को एक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी घटना तो कभी जीवन में घटी नहीं है। तो वे कहते हैं या तो यदि इतनी आगे तक का भी मैं सोचूं कि किसी को मृत्यु दंड दिलवाना चाहती हो तुम, तो भी मुझे बताओ। और या यदि कोई पहले से ऐसा है जिसे दंड दिया गया है और उसे मुक्त करना है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतने, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सट्रीम तक, तो वे सभी तरह के एक्सट्रीम सोच रहे हैं। या तो किसी को मृत्यु दंड दिलवाने जाने देने की इच्छा है, अन्यथा उन्हें लग ही नहीं रहा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि एक महारानी इस तरह से अस्त व्यस्त और लस्त पस्त पड़ी हुई है। तो उन्हें लगता है या तो किसी को मृत्यु दंड दिलाना है, और या कोई मृत्यु दंड किसी को दिया जा चुका है, सुनाया जा चुका है, वह पहले से अपने दंड की प्रतीक्षा कर रहा है और यह उसे अपने उसके दंड से मुक्त करवाना चाहती है। उन्होंने कहा यह भी बता दो, है ना, कि किसी कोई ऐसा है जिसे बंदी बनाया जा चुका है और तुम उसे छुड़वाना चाहती हो, या कोई ऐसा है कि किसी के पास धन का बहुत अभाव है, तुम चाहती हो कि मैं उसे धन संपदा देकर एकदम वैसा वैभववान बना दूं, तो हम उसका भी सोच सकते हैं। और यहाँ कोई ऐसा है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, चाहती हो कि उसकी सारी धन संपदा छीन ली जाए, है ना। तो वह भी बताओ कि चाहती क्या हो अंततः, हमें समझ नहीं आ रहा, बताओ कि क्या किया जाए। करिष्यामि तव प्रीतिम सुप्रीतेनापि ते शपे, यावदावर्तते चक्रम तावती मेव सुंदरा। अब वे कहते हैं कि मैं अपने धर्म, देखिए महाराज दशरथ के बारे में बार बार बहुत इस तरह से आया था धर्म क्या के बारे में, उनके कार्य, उनका व्यवहार, उनके संस्कार, उनका सदाचार, और आयु वृद्ध शब्द भी बार बार उनके लिए प्रयोग किया गया था। अब वे कहते हैं कि मैं अपने धर्म और जितने भी पुण्य कर्म मैंने किए हैं, मैं उन सभी की शपथ खाकर यह कहता हूँ कि मेरे लिए जितना जो भी संभव होगा तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने के लिए, मैं वह सब करूंगा। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे कह दिया और मैं टाल दूंगा वाली बात है। वे अब, क्योंकि आपने देखा था कि पिछली बार मंथरा से जो बात हो रही थी कि पहले उनसे वचन दिलवा लेना तब अपनी बात कहना, यह उसने कह दिया था। अब वह एक विवश पिता, एक विवश शासक, एक विवश पति छटपटा रहा है, और घड़ी बीती जा रही है, बाहर सारा समुदाय, समाज, परिवार, शासन तंत्र, सेवक और अतिथि, सब व्यवस्था हुई पड़ी है, सब वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ वह व्यक्ति एकदम असहाय अवस्था में हाथ पांव जोड़ रहा है। और फिर वे कहते हैं कि मैं इन सब अपने धर्म, अपने पुण्य कार्यों और इन सब की शपथ खाकर तुम्हें कहता हूँ कि तुम मुझे बता दो, तो मेरे लिए जो भी संभव होगा तुम्हारे उस दुख को दूर करने के लिए, मैं वह सब करूंगा। तो वे कहते हैं कि इस पृथ्वी में जहां तक सूर्य घूमता दिखाई देता है, प्रकाश है, जहां तक सूर्य, क्योंकि है ना कि इधर से सूर्य निकला है, और हम जानते हैं, आज तो विज्ञान पढ़े हुए हैं कि पृथ्वी गोल है, यहाँ से यहाँ तक सूर्य जाता है, और बाकी गोलार्ध जो है उसमें अंधेरा होता है। फिर
जब दूसरे गोलार्ध में जाता है तब वहां प्रकाश होता है और इधर अंधेरा होता है। तो कहते हैं इस पूरे गोलार्ध में जहां तक सूर्य की रश्मियां पहुंचती हैं वहां तक मेरा सारा शासन है, मेरी व्यवस्था है, वह पृथ्वी मेरे राज्य अधिकार में है। तो मैं वहां तक की सारी व्यवस्था का को देखता हूँ, नियंत्रित करता हूँ। तो मैं कहीं भी कुछ भी ऐसा है, यह मत सोचो कि यहाँ नहीं है तो इतनी दूर है, तो मैं कहीं पर भी ऐसी आज्ञा दे सकता हूँ जो तुम्हारे सुख का कारण बनेगी। तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्तते भयमागतम तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव भास्करः। तुम मुझे बस ठीक ठाक बता दो अपने मन की, मुझे घटना तो समझ लगे कि क्या हुआ है ना। वो कहते हैं कि फिर मैं उसको जानने के बाद मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मन की बस बात मुझे पता लगनी चाहिए। उसके बाद मैं जैसे सूर्य आने पर अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, मैं उसी प्रकार उस पूरी समस्या को दूर कर दूंगा, समाधान कर दूंगा, समस्या का निराकरण कर दूंगा, हल कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। लेकिन मुझे पहले पता तो लगे कि हुआ क्या है ना। सूर्य आने पर जैसे यहाँ जो उदाहरण उन्होंने दिया है कि कोहरा जैसे धुंध जो होती है वह छट जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले बताया जाए कि क्या करूं मैं, और फिर उसके बाद जब मुझे पता लग जाएगा मैं वह सब मेरी शक्ति और मेरे सामर्थ्य के अधीन है और मैं उसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ। फिर अंतिम बात वे कहते हैं, तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तद प्रियम परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे। जब महाराज दशरथ देखा कैकेयी ने कि अब पूरी तरह से विवश छटपटा रहे हैं, फटफड़ा रहे हैं, दुख में एकदम उस अवस्था में है कि मतलब एकदम अब वह अपनी जिसे कहना चाहिए कि स्थिति पर आ चुके हैं कि अब वह कुछ भी कह सकती है और महाराज दशरथ उसकी बात मान लेंगे, है ना। तो तब उसे थोड़ा सा लगा कि जिसे कहते हैं ना मन को समझ आई कि मैं अब अपनी बोल सकती हूँ बात। अब जैसे कहते हैं कि लोहा गर्म है, अब चोट करनी चाहिए। तो उसने तब जब उसे लगा कि अब इस समय मैं बोल दूं, महाराज दशरथ एकदम उस सीमा पर अब आ चुके हैं कि मैं कुछ भी कहूंगी और ये मान ही जाएंगे। तब उसने कैकेयी ने अपना मुंह खोला और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मुंह खोला तो ऐसा नहीं था, महाराज दशरथ को लग रहा था कि समस्या का समाधान हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन माँ कैकेयी का मुख खोलना ऐसा था, ऐसी बातें उसके मुंह से निकलने लगी कि बस अब उनके दुख का समय शुरू हो गया था। दशरथ के लिए दुख की घड़ी तो वस्तुतः अब शुरू हुई थी कि जो उसको इतनी पीड़ा, इतना कष्ट सताने वाली, यानी एकदम उसका उसके जीवन का सार को हरण करने वाली महाराज दशरथ की इतनी पीड़ाप्रद बातें जो थी कैकेयी के मुख से निकलने लगी। महाराज दशरथ जो अभी तक ऐसा अनुमान कर रहे थे कि कैकेयी कुछ करेंगी तो हम समाधान कर देंगे और कष्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस कष्ट को, जिस घटना को देखकर वे आहत है, कैकेयी को अस्त व्यस्त पड़ी देखकर विवश अनुभव कर रहे हैं, यह विवशता नहीं है, इससे अधिक विवश और इससे अधिक कष्ट में वे जाने वाले हैं। और ऐसा अप्रिय लगने वाले, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, सताने वाले अपनी बातों को, वचनों को, शब्दों को कैकेयी कहने के लिए तत्पर हुई, बोलने लगी। जी अच्छा। Last week we had discussed the dialogue between Mantha and the junior queen Kakai, and how Kakai can manipulate the king Dasharatha to get done certain things, particularly so that her son Bharat, instead of Ram becoming the crown prince and
taking the crown next morning. Now Bharat does the same. So this whole thing had been discussed by them, and Kekai got into this sort of a mindset as it was planned by Manthara, her maidservant. And now we are seeing the next action that on the other side of the palace, the King Dashrath, who was preoccupied with all the arrangements to be made for the next morning, and they're giving instructions to all the associates, including his ministers. Now he rises from his seat and he wishes to inform the queens. So probably this has been his practice. He always went to the junior-most Queen Katie first. Probably he loved her most. Anyway, he is entering into the palace of the Queen Kakai and is not able to find where he normally finds her and is slightly apprehensive and inquires from the maidservants who attend to the queen about her whereabouts. And one of them now eventually, though in very fearsome state, he or she is not clear here, informs the king Dashrath that the queen is very upset, very angry, and she is in another corner. That Maharishi Valmiki has referred to as Krodhagal, as if, of course, it is her inner state of mind that she is there. So she is in a difficult, painful state that we had already discussed their plan that Queen Kekai should look as if she has been tortured and she is not wearing proper clothes and has thrown away her ornaments, etc. Now, hearing that, the king enters into that particular area and indeed finds that Queen Kekai is lying on the floor in absolute pain and in unorganized manner. Everything is upset here. He gets frightened, and now Valmiki is describing Dashrath as if as a husband would approach a wife with struck with lust slightly. He finds her angry and wants to bring her out of that state. He wants to display some sweet, loving words. So that is probably his intention. And now he inquires, what could have gone wrong that you are in this state? Did somebody say something insulting or humiliating? Or are you struck with some sort of a disease that is causing you this? Because we have all kinds of skilled physicians, they can take care of the disease. Or is it that you want to do some favor to somebody or disfavor or harm somebody? Now, that was the manipulation Mantha and Kekai wanted, and that's the description Maharishi Valmiki is describing the mindset of Dashrath, how he is falling into that trap that was planned by Mantha and Kekai. So he is submitting himself and implicitly promising anything that Kekai may express, and he will attempt to do that. So that continues that if you want to do good to somebody, tell me. If you want to harm somebody, let me know, because I have the powers and I can
exercise this for your sake. So he submits himself to this. Let me know, and so that you get out of harming yourself. I don't want to see you in such a painful state. Then he goes to the extreme that if you think somebody should be punished, even by capital punishment, I will even, he's promising to such an extent. And if somebody has been punished and is in our prison and you want him to be uh, freed, I will give, give him freedom. If you want somebody to become wealthy, I will pass on the wealth to him. And if you want some wealthy person to become poor, I will snatch away his wealth. So even extrajudicial measures, he is willing to take, exercise them, which would sound very unusual, but just for the sake of the queen, because it's a very contrast. Next morning is a very auspicious event, and the queen is in such a miserable state of affairs. Then he, towards the end, says that as if he is taking a pledge of anything, because, and he expresses it. I have all the powers because I am what is the Chakravarti Samrat. I have the whole. I exercise my power in all corners of the earth. So there is nothing that you seek, and I am not able to do that. So much so that I can get away with your pain and suffering as the sun takes away the fog in the morning. Now Kekai thinks, believes that the moment is right, and now we will see in the next section how she expresses her demands and what it happens to the kingfisher. अब आगे कैकेयी क्या करती है, जब महाराज दशरथ ने कैकेयी को आश्वस्त कर दिया, तो निश्चिंत कहो, मैं हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हूँ और कर दूंगा। और धर्म की, अपने पुण्य कर्मों की, सबकी उन्होंने शपथ ली कि मैं करने को तैयार हूँ, प्रतिज्ञा देकर। कैकेयी अब क्या कहती हैं, अब कैकेयी वर मांगती है आपने। नास्मे विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्। कहती है, ना तो मुझे कोई रोग हुआ है, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं शारीरिक कोई समस्या है, और न ही ऐसा है कि किसी ने मेरा अपमान किया है ना? तो ये दोनों चीजें तो है नहीं। अब आपने पूछा कि फिर ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण मैं यह रूप धारण या इस कष्ट में, इस दुख में पड़ी हुई हूँ, मेरे इस दुख का कारण आप जानना ही चाहते हैं। तो वस्तुतः मेरा अभिप्राय कुछ और ही है ना। मेरी कुछ एक इच्छा है असल में, ना मुझे रोग है, ना मेरी कोई समस्या है, ना अपमान हुआ है, मेरी एक इच्छा है जो मैं चाहती हूँ कि आप उसे पूरा करें, और उस इच्छा को मैं आपके माध्यम से पूरा करवाना चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रति जानीष्व यदि तुम कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि तदभिप्रार्थितं मया। कहती है कि यदि आपके मन में जरा सा भी ऐसा भाव है कि मेरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, जो मेरा अभीष्ट है, जो मेरी चाह है, जो मैं चाहती हूँ करना, है ना, यदि आप चाहते हैं कि मेरी उस इच्छा को और मेरी उस चाहना को आप पूरा करें, तो आपको पहले प्रतिज्ञा करनी होगी, है ना, कि आप कुछ भी हो जाए पर उस इच्छा को पूरी करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, या अपनी बात से फिरेंगे नहीं। यदि आप ऐसा मुझे वचन देते हैं और निश्चय करते हैं, और अपने मन को पहले अच्छे से टटोल लीजिए, समझ जाइए, परख लीजिए
समझ लीजिए अपने मन को, यदि आपके भीतर ऐसा करने के लिए तत्परता है, संकल्प है और कर सकते हैं, डगमगाए नहीं, उस सब के बाद वह कहती है तभी मैं अपने मन की बात बोलूंगी, है ना। ताम उवाच महाराजः कैकेयीषदुत्स्मितः कामि हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। तो कहता है कि कामी, कामी शब्द यहाँ फिर महाराज के आया है कि जो यानी किसी भी सीमा तक जो कैकेयी के प्रति जो उनके मन में कामनाएं हैं, है ना, कैकेयी का ही जो के मोह में पड़ा हुआ जिसको कहते हैं कि कैकेयी के मोह में जो पड़ा हुआ उस पर इतना, संस्कृत में एक शब्द आता है लुब्ध, है ना, तो इतना लुब्ध है उस पर कि कुछ भी विवेक से विचार नहीं कर रहा कि यह स्त्री ऐसे समय में यह सब कर रही है, धरती पर पड़ी है और क्या कहाँ तक बुरा हो सकता है या कैसा हो सकता है। वह कह गई कि मुंह में इतना फंसा हुआ है कि सारी बातें कर, सब बातें उसकी मानने को तैयार है। तो कहते हैं ऐसे मुंह में पड़ा हुआ जो दशरथ है, उसने कैकेयी के बालों में अपनी उंगलियां सहलानी शुरू की, उनके बालों को सहलाया और हाथ फिराते हुए उनकी मूर्धा पर कहा कि अविलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद्रामा दन्यो न विद्यते। कहते हैं कि कैकेयी देखो, तुम जानती हो, यहाँ फिर राम के लिए एक विशेषण आया है, पुरुष सिंह, है ना, कि पुरुषों की कैकेयी, इस पूरे संसार में तुमसे अधिक प्रिय मुझे केवल एक ही व्यक्ति है और वह है राम। तो यह बात तुम जानती हो, तुमसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है राम के अतिरिक्त। तो अब तुम, हाँ, तुम और राम इस तरह से हो, तो चलो अब तुम्हारी बात माननी है, तुमसे अधिक प्रिय तो और कोई है नहीं, तो अब राम ही बचे, तो मैं राम की ही शपथ लेता हूँ। देखिए, है ना, तेन तेनाज्जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि। कि तुमसे अधिक प्रिय शत्रुओं में अजय राम के लिए वही विशेषण आते हैं कि मैं जो, मुझे तुमसे अधिक जो अपने जीवन के समान सबसे अधिक प्रिय, अपने जीवन से भी अधिक प्रिय कैकेयी है और कैकेयी से अधिक प्रिय राम है। और उस राम की मैं प्रतिज्ञा कर ले रहा हूँ कि जो सब शत्रुओं में उसे, जिसे कोई नहीं हरा सकता है, मैं उस राम की प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ कि जो तुम आज अपनी इच्छा व्यक्त करोगी, जो कुछ अपने मुंह से करोगी, चाहती हो जो तुम मुझसे कहना, वह निश्चिंत होकर कहो और मैं उसे पूरी करूंगा। और उन्होंने श्री राम की शपथ ले ली है, देखिए, है ना, तुम जो चाहती हो वह कहो और मैं उसे पूरा करूंगा, मैं राम की ही शपथ लेता हूँ। बलमात्मनि पश्यन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपेत्। कहते हैं कि तुम्हारे प्रति जो मेरे मन में स्नेह है, उस पर तुम्हें कोई किसी प्रकार की शंका होनी नहीं चाहिए थी, है ना, इतना, यानी उस पर कोई प्रश्न ही नहीं है, बात ही नहीं की जानी चाहिए। तो कह रहे हैं तुम्हें उस पर कोई संदेह या शंका नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुमसे अधिक कोई प्रिय है तो वह केवल श्री राम था और मैंने श्री राम की प्रतिज्ञा कर ली है ना, कि मैं तुम्हारी हर कामना को पूर्ण करूंगा। अब तुम निश्चिंत हो, अब तुम अपनी बात कहो। तो तेन वाक्येन संहिष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्। तो कह रहे हैं कि कैकेयी के लिए अब वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे स्वयं मृत्यु खड़ी हो किसी के सामने, तो कहते हैं कि कैकेयी ने
जैसे कि मृत्यु ने रूप धर लिया हो और वह रूप धरकर दशरथ के सामने स्वयं खड़ी है और दशरथ ने उसे कोई वचन दे दिया है। और ऐसी मृत्यु रूपिणी कैकेयी महाभयंकर कैकेयी ने गिड़गिड़ाते हुए एक व्यथित, एक विवश पिता, एक विवश राजा और एक विवश पति के सामने अपनी मांग, अपनी बात रखनी शुरू की। कैकेयी प्रसन्न हो गई दशरथ की बातों से। तो अब कैकेयी ने स्मर राजन् पुरा वृत्तं तस्मिन् दैवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावच्छयत् शत्रुस्तव जीवितमन्तरा। हे महाराज दशरथ, आपको क्या याद है कि जब देवासुर संग्राम में तुम्हारी हालत, तुम बिल्कुल मूर्छा में चले गए थे और अशक्त असहाय पड़े हुए थे, है ना? उन्होंने तुम्हें पूरी, तुम्हारी सभी तरह से तुम्हें विवश और शक्तिहीन बना दिया था। क्या वह समय तुम्हें याद है कि तुम मृत्यु के मुख में पड़े थे, एकदम मृत प्राय जिसे कहते हैं? क्या वह घटना तुम्हें याद है कि शत्रुओं ने तुम्हें किस स्थिति में पहुंचाया था और तुम कितने विवश पड़े थे? तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। कहती है कि मैंने उस समय तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी, याद है ना? मैंने जाग जाग कर अरसा, कई लंबे समय तक बिना सोए और बिना कुछ और किए दिन रात अपने प्राण देकर जैसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। और मैंने सारथी, मैं तब तुम्हारी सारथी बनी और मैं भगाकर तुम्हें ले आई, निकाला मैंने तुम्हें वहां से, बचाया, और मेरे कारण ही तुम्हारे प्राण बचे हुए हैं, है ना? और जब तुम्हारे प्राण बच गए तब तुमने होश में आकर मुझसे कहा था कि कोई भी इच्छा है तुम्हारे मन में तो उसे व्यक्त करो, मैं उस इच्छा को तुम्हारी पूर्ण करूंगा। दो इच्छाएं पूरी करने का तुमने मुझे वचन दिया था। तौ तु दत्तो वरौ देव निक्षेपौ मृग्याम्यहं तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्य संगरः। तीन विशेषण आए हैं महाराज दशरथ के लिए। कैकेयी ने कहा कि देव, सत्यवादी और पृथ्वीपाल। देव हो गया कि देव शब्द का अर्थ है जो देना है, अनकंडीशनली देने में जो सुख का अनुभव करता है, देवता, देवता उसे कहते हैं। वो कहती हैं कि आप देव हैं, आप सत्यवादी हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी बात मनवानी है तो ये विशेषण उसके साथ है। पृथ्वीपाल है, यानी उसका भी पालन करेंगे जब पृथ्वी का पालन करते हैं। उन दोनों वरों को मैंने तब से संभाल के रखा था जैसे कि मेरी वही पूंजी है, और मैं आज तक उनके बारे में कभी मैंने उनकी चर्चा नहीं की। और पर आज मैं वह दोनों वर, वे दोनों वर जो तब से बकाया थे, आज मैं वे दोनों वर तुमसे मांगना चाहती हूँ। और अब मांगती हूँ, योभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मे अभिषिच्यताम्। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। कहती है ये चार पंक्तियां दो दो लोग मिले हुए एक साथ आते हैं कि जो कुछ भी व्यवस्था, सामान, सामग्री, आमंत्रण, चाव, शौक, अरेंजमेंट, ये सब जो कुछ तुमने किया है, यह मेरे राम के राज्याभिषेक के लिए, यह सब कुछ मेरे भरत के लिए कर दो और इससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह तो मेरा पहला वर है। और मेरा दूसरा वर है कि
रामचंद्र को जटाजूट और वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में, है ना, 14 वर्षों तक तपस्वियों का वेश धारण किए हुए वन में रहना पड़े, दंडकारण्य में रहना पड़े, ऐसा सुनिश्चित करो। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम। बस मेरी यही कामना है, मैं आपसे यही 2 वर मांगती हूँ, अधिक कुछ नहीं मांगती। और मैं आज का आज ही, अभी का अभी ही राम को वन में जाते हुए, वल्कल वस्त्र पहने कर वन में जाते हुए देखना चाहती हूँ, ऐसा का। In the next section, we are now seeing the second part of conversation between the King Dashrath and his queen Kaikeyi. She was very much upset, lying on the floor in a painful, distressing situation. And as a prelude, Dashrath has expressed that he is willing to do anything to relieve the queen Kaikeyi. Now Kaikeyi finds that this is the right moment, that what she has been waiting for, and she begins to say the painful words to further prepare the ground and enable being Dashrath in that mindset that he loses his balance, and that's what she is doing. At the outset, now she informs that I am fine health-wise, there is no disease, and it has not been that anybody has insulted or humiliated me. So nothing that sort of thing has happened. What the King Dashrath's apprehensions were. Now she says that before disclosing that I have some other intention, and that can be taken care of by you, and that has been the reason that I was upset. That was the reason cause that I was in that distressful situation. And if you are willing to take me out of this state, then you should first promise, and then I will tell you what is my intention. Now, Maharishi Valmiki is describing Dashrath as who has been behold by this charm, so to say, in delusion state. But he's using the word calm. Probably this is a boundary line between calm and more, so to say. So he's that, and he approaches the queen in that sense, is caressing her hair, and is the intimacy between the husband and wife. And that confirms to Kaikeyi that this is the right moment. And now Indraseth goes on to say that you know very well that except for my son Ram, nobody is second. You are the person whom I love most. And that person Ram now is saying, I am willing to take the pledge in the name of Ram that I will do whatever can please you. And going across this part of the pledge, now he says that, let me know what it is, I will definitely do it. Once he has uttered such promising words, Kaikeyi now says that, okay, I want to remind you first. First, she wants to remind you the occasion when both of them were in a battlefield, and the King Dashrath was severely injured and was almost on a deathbed, when Kaikeyi and her skill
and her ideas saved his life. And at that time, so this is what she is reminding the king Dasharatha. You will recall that you had given me two boons, which I had kept as if my safe deposit. Now I wish to utilize them, and you have already promised to me that you will take care of them and you will do accordingly. So she states it clearly. The first is whatever the arrangements have been made for the crowning of Ram, now instead of him, Bharat should be crowned as the future king of Ayodhya. That is the boon number one. And then she says the second one is immediately the son Ram should proceed to the forest in exile for 14 years and live there as one lives in an hermitage ashram. So she is able to say it, and this is what I want, and you have already promised to me, and I want to see Ram proceeding to the forest on this day, and next week we will see how the King Dasharatha reacting to it. That will be very distressing and painful for him. That we'll see in next few weeks. So that was the end of today's discussion. अगले सप्ताह हम, क्योंकि अभी अब सारी चीजें खुल गई हैं, कई ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कहना चाहिए, और एक राजा के रूप में, पति के रूप में और पिता के रूप में दशरथ की क्या मनस्थिति होती है। कहूँ कि जैसे आप एकदम कोई उल्का पात हो, आकाश से कुछ गिरे और एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाए, उस स्थिति में दशरथ है, उस मनस्थिति में। अब अगले सप्ताह हम देखेंगे कि उस दुख और कष्ट से वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और उनका वह दुख महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार उसको वर्णित किया है। क्योंकि हमने कहा कथा, मूल कथा को तो हम जानते हैं, लेकिन इतिहास में क्या है यह हम नहीं जानते। कहानीकारों ने, कवियों ने बहुत बातें लिखी है, मैंने कई बार कहा, लोग कहते रहते हैं, लेकिन इतिहास को हम हाथ नहीं लगाते हैं, हम कवियों की सुनाई हुई कहानी पर ही। तो महर्षि वाल्मीकि की जिस इस कथा को हम पढ़ रहे हैं, सब प्रक्षिप्त हटाकर उसमें जो मूल वाल्मीकि ऋषि के जो शब्द हैं, केवल उन्हीं को हम आपसे बांट रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने किन शब्दों में उस कहानी को, उस कथा को, उस घटना को कहा है, क्या लिखा था मूल में, उन्होंने वही बांटेंगे। तो आप सुनिएगा और अच्छा लगेगा। किसी को जोड़ना चाहें, किसी को जानने की इच्छा हो, उन सबका स्वागत है। आप जुड़े। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और आप सबके लिए शुभकामनाओं से धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।